हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो जैसे कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसके यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 मतलब कंप्लीट 5 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों के लिए हैं जो टॉप करना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, बिकॉज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो कई बार मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड आपको पहले ही बता देते हैं कि यूनिट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मार्क्स गेनिंग है। इसमें से कम 30 to 50 मार्क्स का हमारा आता ही है। यहाँ पे मैंने 40 लिखा है, 50 लिख लीजिए। 30 to 50 मार्क्स, 50 to 55 भी कर सकते हैं। इन तीनों में से जितनी भी हमारी तीनों यूनिट्स है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनमें से हमारा 30 to 50 मार्क्स आता है। तो आप लोग इन यूनिट्स को बिल्कुल मत स्किप करिएगा। इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं बता दूंगी, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि कई बार आए हुए हैं। तो आप लोग को सभी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है एंड आप लोग को हम हैंड रिटन नोट्स, जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, उनमें हैंड रिटन नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं आप लोग को एंड अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप लोग को सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, बस आप लोग को पढ़ना है। एंड हमारा पहला सब्जेक्ट है जिसका सबसे पहला एग्जाम आता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड इसका कोड है BP 101T। तो सबसे पहली यूनिट हमारी फर्स्ट है। तो इसमें हमारे कुछ फिक्स क्वेश्चन है, मतलब जो कि आते हैं तो एग्जाम में। एंड बाकी इसमें हमारी सेकेंड यूनिट है स्केलेटल सिस्टम वाला। तो अगर आपको इससे मतलब स्केलेटल सिस्टम वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए, मतलब क्योंकि अभी आप लोग नए नए आए हैं तो बहुत लोग को, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग उसमें से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, पूरी स्किप नहीं करनी है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में हेल्प करेगा। अगर आपको पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है तो बस कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जैसे एक्सियल है, एपेंडिकुलर है, इनकी डेफिनेशन के बारे में, फीमर बोन के बारे में, जो कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। आगे चल के हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन आप लोग को 4 यूनिट अच्छे से पढ़नी है। अगर आप लोग सेकेंड यूनिट में कुछ कुछ चीज़ें स्किप करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ अच्छे से आप लोग को पकड़ के रखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें थर्ड एंड फिफ्थ वाले में हमारा ब्लड एंड हार्ट वाला आ जाता है। तो आपको ये ज़रूर से पढ़ना है। एंड आप लोग को जो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगी। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको उसमें हम लोग आपको ये भी बता देंगे, जो शॉर्ट वीडियो होगी उसमें आप लोग को हम ये भी बता देंगे कि एग्ज़ाम में आप लोग को लिखना कैसे है, मतलब एग्जाम आंसर्स राइटिंग टिप्स। तो पहले इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जब हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है HAP की, एंड आप लोग को हम ये भी बता देते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। HAP से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड बाकी क्विक फार्मा आप लोग के साथ है एंड आप लोग को हेल्प करेगा हर सब्जेक्ट में। डोंट वरी अबाउट योर नोट्स एंड एग्जाम्स। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा मतलब एक तरह से एक हमारा फिक्स क्वेश्चन है, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट का है। ये हमारा आता ही आता है एग्जाम में, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। इसमें आप लोग को पहले क्या करना है, सेल को डिफाइन करना है। सेल मतलब जो हमारा सेल है, आप लोग को स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा अगर वीडियो, तो मैंने बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग को सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी हमारे जो मतलब पार्ट्स हैं सेल के, उनमें छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में आप लोग को पूरा डायग्राम में बड़ा सा सेल बनाइएगा, उसके अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स हैं उनको बनाइएगा, फिर उनको लेबलिंग अच्छे से करिएगा। फिर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सेल के, उनके बारे में क्या करना है, आप लोग को डिफाइन करना है। तो वही हमारे फंक्शंस में आ जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से करना है, कम से कम 3-3.5 पेजेस में आप लोग को ये करके आना है। एंड आप लोग पैराग्राफ में मत लिखिएगा, कोई भी चीज़ हो आप लोग पैराग्राफ में मत लिखिएगा, उसको पॉइंट वाइज या फिर कोशिश करिएगा कि आप लोग एरो वाइज, मतलब स्टेप वाइज स्टेप लिखिएगा। तो आप लोग को एग्जामिनर को नीट एंड क्लीन लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग को मार्क्स गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़। बाकी इसमें हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जिसको एग्जाम में इंडिविजुअली पूछा गया है। तो जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो आपको इसका डायग्राम वगैरह मतलब बना के अच्छे से लिखना है। बस आप ऊपर वाले क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट अच्छे से करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये फिक्स क्वेश्चन हो गया है हमारा, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि आता ही आता है। फिर एक क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है 7 या फिर 10 नंबर में, एक्सप्लेन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिज्म। तो इसमें तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी मतलब जो भी कोई भी चीज़ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है,
जो हमारे सेल में आती है, तो वो कैसे आती है, इसका प्रोसेस हमें इसी में लिखना है। बाकी सभी लेक्चर्स अलग अलग हैं, वीडियो आप लोग को मतलब मेंशन हुई है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। फिर इसमें थर्ड आता है हमारा होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 7 या फिर 10 मार्क्स में आता ही आता है। तो आप लोग को होम्योस्टैसिस को डिफाइन करना है अच्छे से। फिर इसमें हमारे 2 फीडबैक मैकेनिज्म्स आते हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ आप लोग को लिखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। एंड आप लोग को बता दें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप लोग जब लिखें तो उसको एरो वाइज लिखिए, जैसे एक स्टेप लिखा फिर एरो लगाया, फिर एक स्टेप लिखा फिर एरो लगाया, ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा। फिर हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन सेल डिवीजन, एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम। तो इसमें हमारा मिटोसिस एंड मियोसिस ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें बाकी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोग मिटोसिस एंड मियोसिस वाला जो डिवीजन है ये लिखना है, सोमैटिक सेल डिवीजन के बारे में लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। आपको HAP में सबसे ज़्यादा क्या करना है, डायग्राम ही बनाना है, डायग्राम के थ्रू अगर आप लोग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। फिर इसमें हमारा एक आ जाता है क्वेश्चन टिश्यू वाला, डिफाइन टिश्यू एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन विद डिटेल नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था सेल के बारे में, अब ये हमारा एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा, मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारा टिश्यू वाला तो आएगा ही आएगा 110%। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्या पता अगर ये ना आए तो ये आ जाएगा, अगर टिश्यू वाला नहीं आएगा तो ये सेल वाला आ जाएगा। बाकी इसमें कनेक्टिव टिश्यू का कई बार हमारा 7 मार्क्स में पूछ लिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन 5th एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल वाला। फिर हम यहाँ पे यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं, HAP की यूनिट 2 के बारे में। तो इसमें हमारा जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम वाला है, इसमें हमारा एक आ जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब स्किन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये आता ही आता है 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में, ये मतलब पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, कुछ नहीं करना है, बस खाली आप लोग को स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको लेबलिंग करना है एंड उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में डिफाइन करना है, वही हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे फंक्शंस हो जाएंगे। ये 7 मार्क्स में आ सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये अगर आप लोग को नहीं अगर आ रहा है, इतना फोर्स मत करिए खुद को, अगर आपको जो आ रहा है वो अच्छे से, लेकिन जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ लिया, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, जो भी यूनिट आप लोग पकड़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो उसके बाद इसमें आता है डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, राइट फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें एक्सियल एंड अपेंडिकुलर के बारे में आप लोग लिखना है। फिर हमारी लॉन्ग बोन जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है अबाउट फीमर, इसमें आपको फीमर का डायग्राम बनाना है एंड फीमर के बारे में, मतलब फीमर का स्ट्रक्चर है, इसको जो फंक्शन है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्रिटेंड करता है वो लिखना है। ये भी मतलब 7 मार्क्स में आ सकता है। फिर इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्किन वाला हो गया एंड हमारा 6 वाला क्वेश्चन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहेंगे, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसमें से यूनिट 2 में ये वाला ज़रूर पढ़िएगा, ये 7 मार्क्स में बहुत 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 बार पूछा गया है। फिर साइनोवियल जॉइंट वाला, अब इसमें शॉर्ट नोट आ जाती है, साइनोवियल जॉइंट में कुछ भी नहीं है, इसमें साइनोवियल जॉइंट का एक छोटा सा डायग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जिसमें हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये इसके बारे में जो स्टेप्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, बाकी साइनोवियल जॉइंट को 7 मार्क्स में आ सकता है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 2 में इसमें ज़्यादा कुछ मतलब HAP के अगर आप लोग समझेंगे, हिंदी में मैंने समझाया हो, अगर आप लोग समझेंगे तो HAP में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हर चीज़ आसान है, बस आप लोग को पढ़ना है, समझना है, समझने आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना समझ पाते हैं। अब इसमें हम यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं, HAP की यूनिट 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ जाता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन ब्लड कोगुलेशन। अब इसमें हमारे एक और में भी आ जाता है जैसे कि एक्सप्लेन हीमोस्टैसिस, तो इसमें भी आप लोग को मतलब दोनों ही, अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग हीमोस्टैसिस का ही पढ़ लेंगे। तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से हीमोस्टैसिस होता है। अब होम्योस्टैसिस एंड हीमोस्टैसिस में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। होम्योस्टैसिस हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए होता है हमारे बॉडी के, एंड हीमोस्टैसिस हमारा ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। हीमोस्टैसिस का मतलब होता है जैसे कि हमें कभी कभी चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो
उसमें हमारे एक टाइम पे क्या बन जाता है, हमारा एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे ब्लीडिंग से लेके हमारे ब्लड क्लॉटिंग का तक का जो भी प्रोसेस होता है, उसमें जितने भी स्टेजेस होते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर सेकेंड आ जाता है डिफाइन ब्लड, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसमें आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरा लिखना है एंड उसके जो जितने भी कंपोजिशंस हैं उसके बारे में, मतलब मैंने चार्ट में बनाया हुआ है वो आप लोगों को लिखना है। फिर ब्लड के कितने भी फंक्शंस हैं वो आप लोगों को लिखना है। ये भी हमारा एक तरह से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप लोग को 7 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब यहाँ पे जो हमारे ब्लड ग्रुप, मतलब जो हमारे जो भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, तो जो भी है वो आप लोग को यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग लेक्चर में देखें, लेक्चर वीडियो में देखें तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो हमारा RH फैक्टर वाला था, ब्लड ग्रुपिंग RH फैक्टर वाला, वो आप लोग को लिखना है। अब यहाँ पे RH फैक्टर मतलब रीसस मंकी वाला। एंड यहाँ पे सेकंड फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नोट्स ऑन एनीमिया। इसके बारे में आप लोग को 7 मार्क्स में आ जाएगा। एंड यहाँ पे 4th क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये भी हमारा 7 मार्क्स में आ सकता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्या पता आ जाए। फिर हमारा यूनिट 4 आता है। इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक का इसमें हमारे और में भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसमें डिफरेंस ये ज़रूर पढ़िएगा, इसके फंक्शंस एंड सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस एंड डिफरेंस ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये कभी कभी 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़िएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। फिर आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार जब मैंने भी फार्म का एग्जाम दिया था तो इसमें से हमें कोई ईयर वाला पूछा गया था, मतलब ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पूछा गया था। तो मैंने मतलब ईयर का डायग्राम बनाया था अच्छे से, उनके लेबलिंग जो लेबलिंग है ईयर की उसके बारे में लिखा था, उनको अच्छे से डिफाइन किया था, उसके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। तो आप लोगों को आई एंड ईयर वाला काफ़ी, जो स्पेशल सेंसस में हमारा आई आ जाता है, फिर यहाँ पे सेंस ऑर्गन में हमारा ईयर आ जाता है। तो इनके बारे में, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, इनकी जो लेबलिंग है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको डिफाइन करना है, उनके फंक्शंस को। फिर हमारा आ जाता है ये और में, मतलब ये विजन मतलब आई हो गया, ईयर मतलब हियरिंग, तो इनके मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी के बारे में आ जाता है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मतलब दोनों सेम ही है, अगर ये पढ़ेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है आप लोग याद हो जाएगी। फिजियोलॉजी आप लोग को एरो में ही लिखना है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप लिखना है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। अब स्पाइनल क्रैनियल नर्व के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व में जितने भी मतलब आप लोग को उसमें लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, नेम, उनके ओरिजिन वगैरह, तो आप लोग वहाँ से नोट से पढ़ सकते हैं। ये हमारा 7 मार्क्स में आ सकता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आती है 5th यूनिट। तो 5th यूनिट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये जो हम पढ़ रहे थे, मतलब जो मैंने एग्जाम दिया था HAP का, तो ये वाला भी क्वेश्चन आया था हार्ट के बारे में। तो हार्ट का आप लोग को एनाटॉमी के बारे में आप लोग को लिखना है, हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग के बारे में लिखना है, उसके पार्ट्स को डिफाइन करना है, एंड हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो हमारा हार्ट है कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में पहुंचाता है लंग से, एंड कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे कलेक्ट कर, मतलब बॉडी से कलेक्ट करके हमारे लंग्स में पहुंचाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। फिर सेकंड आ जाता है, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू हमारी जो हार्ट बीट होती है, इसी के थ्रू हमारा जो, मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो डिवाइस यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उसी के थ्रू हमारी जो हार्ट बीट होती है वो मेज़र की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका छोटा सा डायग्राम है, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, उसके लेबलिंग के बारे में, एंड उसके जो मतलब फंक्शंस वो कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा, तो ये 7 मार्क्स में आ सकता है। फिर कार्डियक साइकिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो हमारी एक हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट जो होती है, तो उसका जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है, कि उसके स्टेप क्या 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 होते हैं, वो उनके बारे में आप लोग को यहाँ पर लिखना है। फिर
यहाँ पे हमें फोर्थ आता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी के बारे में आप लोग लिखना है। इसमें हमारे 2 रेगुलेशन आते हैं, मतलब जो हमारा हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, तो उनके बारे में आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में लिखना है, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। फिर सिक्स आ जाता है जो कि हमारा शॉर्ट में आ जाता है कार्डियक आउटपुट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्या पता 2 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में ही आता है, तो आप लोग को ये पढ़ना है, तो आप लोग को ये थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट ये वाला है, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाला है, एंड फिर इसमें हमारा कार्डियक साइकिल वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे पूरे 5 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें से जितने मैंने बताए हैं वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो जो होगी वो आप लोग को मैं कोशिश करूँगी बहुत ही जल्द मिल जाए, तो तब तक के लिए ये वाली वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, एंड जो मैंने फिक्स क्वेश्चन बताए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड आप लोग एग्ज़ाम में स्टेप वाइज लिखिएगा, आप लोग को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, स्टेप वाइज लिखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ आप लोग वीडियोस को जितने भी लेक्चर हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, आप लोग को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पूरा कंप्लीट देख सकते हैं।